नमस्कार मेरे प्रिय मित्रों, मेरे प्रिय छात्रों और मेरे प्रिय साथियों। तो संख्या प्रणाली पर हमारा जो बेसिक की क्लास चल रही है उस पर आज हमारी 6वीं क्लास है। वो आपने अभी तक बेसिक की 5 क्लास देख ली होगी। अगर आपने नहीं देखी तो हमारे चैनल पर जाइए और उनको जाकर के सारी क्लासों को देख लीजिए, जिस तरह से आपकी समझ में अच्छी तरह से आ जाएगा। ठीक है, तो आज की क्लास में हम बहुत सारी महत्वपूर्ण बिंदुओं पर चर्चा करेंगे और उनको आप अच्छी तरह से चाहो तो नोट बना सकते हो। ठीक है, और इनको पढ़ने के बाद में जब सवाल करोगे तो उसमें यहीं से पॉइंट बनेंगे, उन्हीं को आप आसानी से कर पाओगे। ठीक है, कुछ पॉइंट ऐसे होंगे जिनको हम डिस्क्राइब पढ़ाते चलेंगे। ठीक है, तो दोस्तों जल्दी से हमारे चैनल पर जुड़ जाइए। अगर आपने अभी तक चैनल को लाइक सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से कर लें और घंटी को जरूर दबा लें, जिससे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको जल्दी से मिल जाएगी। ठीक है, चलिए तो आज की क्लास का हम पहला पॉइंट समझते हैं दोस्तों। पहली हेडिंग आप डाल सकते हो क्रमागत संख्या। क्रमागत संख्या, इनको दोस्तों बोलते हैं कंसेक्यूटिव इंटीजर्स। क्या बोलेंगे? कंसेक्यूटिव इंटीजर्स। ठीक है, क्रमागत संख्या। अब ये क्रमागत संख्या क्या होती है मित्रों, इसको पहले हम समझ लेते हैं। तो आप सब लोग जानते हैं, यहीं से पता चल रहा है, मैं यहाँ से समझा देता हूँ। क्रम प्लस आगत। क्रम प्लस आगत, क्रम का मतलब होता है कि जो क्रम से आ रही हैं, एक सीरीज में चल रही हैं, है ना। क्रम का मतलब क्रम ही हो गया। वो आगत का मतलब होता है आने वाली, है ना। तो क्रम से आने वाली, है ना। ये चीज़ जो आपने बिल्कुल क्लियर कर लिया कि क्रम से आने वाली संख्याएं, उन्हीं को हम क्या बोलते हैं? क्रमागत संख्या कहते हैं। अब देखेंगे इसको कैसे डिफाइन करेंगे। क्रम से आने वाले पूर्णांक क्रमागत पूर्णांक कहलाते हैं। क्रम से आने वाले पूर्णांक क्रमागत पूर्णांक कहलाते हैं। क्रमागत पूर्णांक कहलाते हैं। क्रम से आने वाले पूर्णांक क्रमागत पूर्णांक कहलाते हैं। जैसे मित्रों समझोगे, जैसे हम कहेंगे आपकी कोई भी कहीं से भी शुरुआत कर दो, चाहे तो आप 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, 5 है, 6 है, यहाँ से शुरुआत कर दी, या आप यहाँ से स्टार्ट कर दो, 12 है, 13 है, 14 है, 15 है, 16 है, ये सब स्टार्ट कर दो, या आपने यहाँ से स्टार्ट कर दी, जैसे 20 है, 21 है, 22 है, 23 है, 24 है, डेड। तो ये सभी संख्या किससे आ रही? क्रम से आ रही। तो क्रम से आने वाले पूर्णांकों को हम क्या कहते हैं? क्रमागत पूर्णांक कहते हैं। ठीक है, अब थोड़ा सा आगे समझ लेते हैं कि क्रमागत पूर्णांकों को कितने भागों में डिवाइड किया गया है, तो देखते हैं। तो जो क्रमागत पूर्णांक है दोस्तों, क्रमागत पूर्णांकों को मित्रों 2 भागों में विभाजित किया गया है। एक क्रमागत सम पूर्णांक, और एक क्रमागत विषम पूर्णांक। ठीक है, 2 भागों में डिवाइड किया गया। अगर मान लो सपोज करो क्रमागत पूर्णांक आपको पहचानना किस तरह से क्रमागत पूर्णांक, तो ध्यान रखना है कि क्रमागत पूर्णांक के मध्य, या कह सकते बीच में हमेशा 1 का अंतर होता है। क्रमागत पूर्णांक में हमेशा 1 का अंतर होता है। ठीक है, अगर मान लो सपोज करो आपको क्रमागत संख्या ज्ञात करनी है, तो किस तरह से पता करोगे? तो आपको क्रमागत संख्याओं के लिए x + 1, x + 2, x + 3, x + 4, x + 5 डैश, इसी तरह से आपको क्रमागत पूर्णांक के लिए, या क्रमागत पूर्णांक 2 ज्ञात करनी है, 3 ज्ञात करनी है, 4 ज्ञात करनी है, 5 ज्ञात करनी है, तो इनसे आप इनको मान करके ज्ञात कर सकते हैं, और x का मान इसमें रखोगे तो सभी क्रमागत पूर्णांक ज्ञात हो जाएंगे। ठीक है, चलिए तो सबसे पहले हम समझते हैं मित्रों। मैंने आपको 2 क्रमागत पूर्णांक बता दिए हैं। एक बता दिया क्रमागत समपूर्णांक और दूसरा बता दिया क्रमागत विषम पूर्णांक। तो इसको हम समझ के चलते हैं। चलिए आगे हम बढ़ते हैं। तो सबसे पहले आप हेडिंग डाल दोगे क्रमागत समपूर्णांक,
सबसे पहले क्रमागत संपूर्णांक, तो इसको कंसेक्यूटिव इवन नंबर्स कहते हैं। तो इसको सबसे पहले हम समझ लेते हैं क्रमागत संपूर्णांक क्या होता है। तो देखेंगे इसको क्या कहते हैं क्रमागत संपूर्णांक को। तो क्रम से आने वाली सभी सम संख्याएं क्रमागत संपूर्णांक होती हैं। क्रम से आने वाली सभी सम संख्याएं होती हैं। क्रम से आने वाली सभी सम संख्याएं क्रमागत संपूर्णांक होते हैं। अब क्रम से आने वाली कौन कौन सी हैं, और ये ध्यान रखना सम में 2 का अंतर होता है इन दोनों के बीच में। इसमें कितने का अंतर होगा, 2 का अंतर होगा, ठीक है। और सम संख्या आप जानते हो, जैसे 2 है, 4 है, 6 है, 8 है, 10 है, 12 है, 14 है, 16 है। इसी तरह से ये सभी सम संख्या होंगी, वो सब क्रमागत संपूर्णांक होते हैं। इनमें अंतर हमेशा कितने का रहेगा, 2 का अंतर, जो मैंने एक पॉइंट क्लियर करा दिया, ठीक है, ये ध्यान रखना। अब मान लो सपोज करो आपको क्रमागत संपूर्णांक ज्ञात करने हो कि 2 क्रमागत संपूर्णांक बताओ, पहला कौन सा है, दूसरा कौन सा है, तीसरा कौन सा है, उनका योग दे देता है, कभी अंतर दे देता है। तो आपको क्या करना है, एक x मानना है, दूसरा x+2 मानना है, तीसरा x+4 मानना है ना, x+6, x+8, x+10। इसी तरह से आप यहाँ पर जैसे मान लो सपोज करो अगर आपने x यहाँ पर 2 रख दिया तो ये 2 हो गया, यहाँ पर 2 2 4 हो गया, यहाँ 2 2 6 हो गया, 2 4 6 हो गया, या 2 6 8 हो गया, या 2 और 8 10 हो गया। इसी तरह से ये सम बन जाएंगे। तो इस तरह से आप कह सकते हो कि जब भी आपको क्रमागत संपूर्णांक ज्ञात करने हो, क्रमागत सम संख्या बतानी हो, तो इस जो मैंने आपको एक फॉर्मूला बता दिया है, एक सीरीज बता दी है, इससे आप ज्ञात कर सकते हो, ठीक है। दूसरा दोस्तों देखेंगे, दूसरी बात कर रहे हैं, मैंने आपको दूसरे उसमें बताया था क्रमागत विषम पूर्णांक। क्रमागत विषम पूर्णांक, क्रमागत विषम पूर्णांक को कंसेक्यूटिव ऑड नंबर्स कहेंगे, ठीक है, या इंटीजर्स भी कह सकते हो, कंसेक्यूटिव इंटीजर्स नंबर, है ना। अब इसको दोस्तों देखेंगे हम। अब इसमें क्या होगा, क्रम से आने वाली सभी विषम संख्याएं, क्रम से आने वाली सभी विषम संख्याएं क्रमागत संपूर्णांक होती हैं, ठीक है। जैसे इसमें भी आप देख सकते हो, जैसे 1 है, 3 है, 5 है, 7 है, 9 है, 11 है, 13 है, 15 है, डैश डैश डैश। इनमें भी आपको ध्यान रखना है 2 का अंतर होगा, 2 का अंतर होना चाहिए। ज़्यादा ऐसा नहीं लेना, 1 9 ले ली, 1 15 ले ली, 1 13 ले ली, 1 18 ले ली, 1 17 ले ली, 1 25 ले ली, 1 31, इस तरह से नहीं। इसमें भी अंतर 2 का ही होना चाहिए। कितने का अंतर हो, 2 का अंतर हो, ठीक है। अब मान लो आपको क्रमागत संख्याएं, क्रमागत विषम पूर्णांक ज्ञात करने हो, तो इसको भी x+2, x+4, x+6, x+8, x+10 सम और विषम के लिए एक ही सीरीज है। इसी में रख करके आप कोई भी क्रमागत सम या विषम पूर्णांक ज्ञात कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ तक आपको दोस्तों समझ में आ गया होगा। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं, अगला पॉइंट समझते हैं प्यारे मित्रों। अगली आप हेडिंग डाल लीजिए पूर्ववर्ती संख्या। पूर्ववर्ती संख्या, इसको प्रीसीडिंग नंबर्स कहते हैं। क्या बोलते हैं, प्रीसीडिंग नंबर्स, इसको क्या बोले, प्रीसीडिंग नंबर्स कहते हैं, पूर्ण संख्या। अब ये पूर्ण संख्या क्या है, आप इसको प्रीसीडिंग नंबर्स कहते हैं। अब ये पूर्ववर्ती संख्या क्या है, प्रीसीडिंग नंबर्स क्या है, इसको हम समझ लेते हैं। तो आपको विशेष करके याद रखना है, किसी प्राकृतिक संख्या में से अगर एक घटाने पर, देख लीजिए मैं इसको लिखा देता हूँ या शॉर्टकट में बता देता हूँ, आप शॉर्टकट में समझ लीजिए। कोई संख्या है, अगर किसी संख्या में से आपने एक घटा दिया तो वो हमें पूर्ववर्ती संख्या देगी। कौन सी संख्या देगी, पूर्ववर्ती संख्या दे देगी, ठीक है। अगर हमने क्या कर दिया, किसी संख्या में से हमने एक घटा दिया तो वो पूर्ववर्ती संख्या हमको दे देगी। जैसे आप समझ लीजिए,
जैसे मैं कहूँ 8 की पूर्ववर्ती संख्या क्या है, पूर्ववर्ती 8 की पूर्ववर्ती संख्या क्या है, तो 8 में से 1 घटा दो, कितना बचेगा 7। जैसे मैंने पूछा बताइए भाई 91 की पूर्ववर्ती संख्या क्या है, 91 की पूर्ववर्ती संख्या, तो आप क्या करोगे 91 में से 1 घटा दोगे तो आप कह सकते हो 90। जैसे आपने कहा 1530 की पूर्ववर्ती क्या है, कितनी भी संख्या दे दी इसकी पूर्ववर्ती पूछ रहा है, तो 1530 में से आप 1 घटा दो तो आप कह सकते हो 1529, है ना। तो इस तरह से दोस्तों आप पूर्ववर्ती संख्या को पता कर सकते हो। बात समझ में आ गई, ठीक है। जैसे और भी देख सकते हैं, बड़ी बड़ी संख्या दे दी जाए, ये दे दिया आपको, अब इसमें से आपको इसकी पूर्ववर्ती बतानी है, तो आपको घबराने की कोई ज़रूरत नहीं भाई। इसमें से क्या करना है, 8753 में से 1 घटा दीजिए तो 8752, ये हमारी क्या होगी, पूर्ववर्ती संख्या होगी। बात समझ में आ गई, क्लियर हो गया। छोटे छोटे बच्चों को पढ़ाई जाती हैं, लेकिन जब कंपटीशन में ये आ जाते हैं तो हम लोग जवाब नहीं दे पाते हैं, इसलिए हम आपको पढ़ा के चल रहे हैं, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, आगे देखेंगे दोस्तों। अगला जो हेडिंग डाल सकते हो आप, अनुवर्ती, अनुवर्ती या परवर्ती या अग्रवर्ती या उत्तरवर्ती। इसको बोलते हैं सक्सीडिंग नंबर। क्या बोलते हैं, सक्सीडिंग नंबर। तो इंग्लिश में क्या लिखा हूँ मैंने बोल दिया, आप लिख सकते हो, ठीक है। सक्सीडिंग नंबर। अब ये संख्या क्या है, तो मित्रों इसको ज़्यादा लिखाने की ज़रूरत नहीं है। जैसे मान लो मैंने अभी फॉर्मूला बता दिया था कि संख्या में वहाँ 1 घटाते, यहाँ पर आपको 1 प्लस करना, और प्लस करने पर हमें बन जाएगी अनुवर्ती संख्या। क्या मिल जाएगी, अनुवर्ती संख्या आपको मिल जाएगी। कौन सी संख्या मिल जाएगी, अनुवर्ती संख्या मिल जाएगी, ठीक है। ये आपको कौन सी संख्या मिलेगी, अनुवर्ती संख्या, ठीक है। अब कैसे पता करोगे, तो देख सकते हो। जैसे मैंने आपसे कह दिया 9 की अनुवर्ती संख्या, 9 की अग्रवर्ती संख्या, तो 9 में 1 जोड़ दो तो कितना हो जाएगा, 10। आगे वाली संख्या बतानी है, आगे वाली। जैसे आपने कह दिया 356 की अग्रवर्ती संख्या, अग्रवर्ती संख्या, तो आप कहोगे 356 में 1 जोड़ दोगे तो 357। अग्रवर्ती का मतलब आगे वाली संख्या। 9871 की अग्रवर्ती संख्या, तो 72 हो जाएगी, है ना। कैसी छोटी छोटी चीज़ें, 9872 वही नहीं होगी। तो इस तरह से मित्रों हम पता कर सकते हैं कि क्या पूर्ववर्ती संख्या होती है, क्या अग्रवर्ती संख्या होती है। छोटी छोटी सी चीज़ें हैं, इनको आप आसानी से कर सकते हो, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं मित्रों, आगे देखेंगे हम। जैसे अगला पॉइंट लेते हैं, आपसे पूछ लिया जाए दशमलव संख्या, दशमलव संख्या। ये बहुत महत्वपूर्ण है, इसको आपको समझना है। इसको दोस्तों बोला जाएगा डेसिमल नंबर्स, डेसिमल नंबर्स। तो अब आपसे पूछा जाए दोस्तों कि दशमलव संख्याएं कौन कौन सी होती हैं, संख्याएं, इनको विभाजित करने पर दशमलव के कुछ अंकों तक प्राप्त हो, उनको दशमलव संख्या कहते हैं। या जो संख्याएं किसी अन्य संख्या से पूर्णतः विभाजित नहीं होती है तो वो दशमलव में बदलती है ना। दशमलव संख्या 2 प्रकार की होती हैं। दशमलव संख्या कितने प्रकार की होती हैं, 2 प्रकार की होती हैं। 2 प्रकार की होती हैं। नंबर 1 आवर्ती दशमलव, आवर्ती दशमलव, और नंबर 2 होता है मित्रों अनावर्ती दशमलव। इस टॉपिक को हम पूरा एक अलग चैप्टर करा के चलेंगे, ठीक है, तभी वहाँ पर बिल्कुल क्लियर कराएंगे। यहाँ पर तो थोड़ा सा मैं जानकारी दे रहा हूँ। आवर्ती दशमलव क्या होती हैं, जिन संख्याओं पर दशमलव के बाद में कुछ संख्याओं पर बार लगा होता है, तो उन्हीं को हम बोलते हैं आवर्ती दशमलव। जैसे 6, 8, 7 यहाँ पर ये बार लग गया, इसी तरह से, है ना। तो अनावर्ती दशमलव क्या होती है कि पॉइंट के बाद में 2-3 अंकों तक कोई संख्या अगर ख़त्म हो रही है तो उसको हम बोलते हैं अनावर्ती दशमलव, ठीक है। तो ये हमारी आवर्ती और अनावर्ती दशमलव कहलाते हैं। इसको पूरी तरह से पढ़ा के चलेंगे आगे, है ना। अभी तो फिलहाल मैं आपको बेसिक बता दे रहा हूँ।
इन टॉपिकों को पूरा क्लियर करा के चलेंगे, जिसमें मैं सवाल भी कराऊंगा, ठीक है। अगला देखेंगे भिन्न संख्याएं। क्या देखेंगे? भिन्न संख्या। भिन्न संख्याएं, इनको दोस्तों बोलते हैं फ्रैक्शन नंबर्स। क्या बोलेंगे? फ्रैक्शन नंबर्स। फ्रैक्शन नंबर्स बोलेंगे भिन्न संख्या। पूरी राइटिंग आप समझ रहे होगे, क्योंकि मैं बोल रहा हूँ जल्दबाजी में लिखते हैं तो राइटिंग थोड़ा सा गलत हो ही जाती है। तो भिन्न संख्या क्या होती हैं? अंश बटे हर के अनुपात को हम भिन्न कहते हैं, है ना। तो परिभाषा लिखने की ज़रूरत नहीं है, हम कह सकते हैं भिन्न क्या होती है? अंश बटे हर। अंश बटे हर को ही हम भिन्न कहते हैं, लेकिन हर इज़ नॉट इक्वल टू जीरो। हर कभी जीरो नहीं हो सकता, हर जीरो नहीं हो सकता, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो ये हमारी भिन्न कहलाती है। जैसे उदाहरण देखोगे आप, जैसे 3/4, 7/5, 2/3, 4/6, डेड, ये सभी हमारी क्या है? ये भिन्न संख्या कहलाती है। चलिए इसको आगे बढ़ाते हैं हम। आगे दोस्तों देखेंगे भिन्न दो 3 प्रकार की होती है। 3 प्रकार की होती हैं। अब 3 प्रकार की कौन सी होती हैं वो आप समझ लीजिए। जैसे मैंने इसको 3 भागों में डिवाइड कर दिया है। एक होती है साधारण भिन्न, एक होती है दशमलव भिन्न, और एक होती है दोस्तों वितत या सीढ़ीनुमा भिन्न, ठीक है। इसको बोलते हैं सिंपल फ्रैक्शन, इसको बोलेंगे डेसिमल फ्रैक्शन, और इसको बोलेंगे लैडर फ्रैक्शन। इसको क्या बोलेंगे? लैडर फ्रैक्शन, ठीक है। अब ये साधारण भिन्न 2 प्रकार की होती हैं। दशमलव भिन्न मैंने आपको बता दिया, ये 2 प्रकार की होती हैं। साधारण भिन्न जो दोस्तों होती हैं वो हमारी होती हैं उचित भिन्न, जिनको हम प्रॉपर फ्रैक्शन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? प्रॉपर फ्रैक्शन। इनको पूरा डिटेल में पढ़ा के चलेंगे, ठीक है। और एक होती है अनुचित भिन्न, इसको बोलते हैं इम्प्रॉपर फ्रैक्शन, ठीक है। इसको मैंने अभी बता दिया है आपको। आवर्ती भिन्न, आवर्ती दशमलव और अनावर्ती दशमलव, है ना। ये 2 अभी मैंने बताए हैं ना। और लैडर फ्रैक्शन क्या होती हैं? ये क्या होती है? भिन्न के नीचे भिन्न क्या होती है? हमारी लैडर फ्रैक्शन होती है। इनको हम डिटेल में करा के चलेंगे, ठीक है। आपको टेंशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं है। उचित भिन्न को भी डिटेल में पढ़ाएंगे, अनुचित भिन्न को, है ना, आवर्ती अनावर्ती, इन सबको हम डिटेल में पढ़ा के चलेंगे, तभी आपकी अच्छी तरह से समझ में आएगा। तो दोस्तों आज की क्लास में हम इतना ही पढ़ाएंगे, ज़्यादा नहीं पढ़ाएंगे, क्योंकि क्लास ज़्यादा बड़ी हो जाती है, आप बोरियत महसूस करने लगती है, ठीक है। तो दोस्तों आज की हमारी क्लास कैसी लगी कमेंट बॉक्स में लिख करके ज़रूर भेजें, और ऐसी ही वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें, जिससे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको जल्दी से मिल जाए। दोस्तों आज के लिए इतना है, नमस्कार।